नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और दधीची देहदान समिति के इस कार्यक्रम को जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एक अवेयरनेस का कार्यक्रम है मानवता की इस बहुत अच्छे कर्म के लिए। तो इस कार्यक्रम के तहत हम अ, चाहते हैं कि सारे मिलकर एक बहुत तरीके के हम अच्छे काम हर इंसान कर ही रहा है। तो इंसान है, इंसानों के काम, इंसानियत के काम, अच्छाई के काम हमारा फर्ज है और हम सब अपने अपने लेवल पर कर ही रहे हैं। क्यों ना उस काम में एक ऐसी दिशा जो ऐसा आयाम, ऐसा होराइजन, ऐसी एक पर्टिकुलर बात जरूर ऐड कर दी जाए जो कि आमतौर पर हमारी सूची से चूक जाती है। वो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की आबादी 130 135 करोड़ के आसपास है और इसमें से हमने एक सर्वे कंपनी के अनुसार पता लगाया कि ऑलमोस्ट यदि 1/3 यानी 40 करोड़ लोगों को केवल और केवल जानकारी दी जाए, केवल और केवल जानकारी दी जाए, अवेयरनेस किया जाए, बताया जाए, पूरा लॉजिक समझाया जाए कि देहदान, नेत्रदान, अंगदान ये क्या प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, इसमें मानवता किस तरीके से इन्वॉल्व है, इसमें हम किस तरीके से इन्वॉल्व है, हमारा एक छोटा सा स्टेप किसी की जान को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, पॉजिटिवली उसको, परिवार को एक जीवन दान दे सकता है। ये सारी बातें हमें बतानी अगर आ गई, बताना हमारे पास सिस्टम हो गया, हम बताना शुरू कर दिया, जो कि हमारे पास सोशल मीडिया, नेशनल चैनल्स और न्यूज़पेपर्स, मीडिया ये सारे इस सहयोग में आके खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस पूरी प्रक्रिया में 40 करोड़ लोग रेडी हैं जिन्हें किसी भी अच्छी चीज के बारे में पता लगे तो वो उसके ऊपर अपनी पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव यस बिना विलंब किए कर सकते हैं। अब अगर 40 करोड़ लोगों में अगर ये इतनी अवेयरनेस 135 करोड़ लोगों में जाएगी तो 40 करोड़ उसमें इमीडिएटली रेडी हो जाएंगे। तो आप जो भारत के अनुसार एक डाटा है, बहुत लोग जीवन में नए ऐड हो रहे हैं, बहुत लोग जीवन में अपना जीवन संपूर्ण करके जा रहे हैं। जो जा रहे हैं उनके जीवन से जो श्वास से चली जाती है तो देह नहीं रह जाती है। उस देह का हम संस्कार करते हैं, अलग अलग धर्म की रीति के अनुसार दफनाते हैं, जलाते हैं, बहाते हैं या कुछ भी जो उनके नियम है। अगर उस नियमों को बहुत संकीर्णता से अंदर से पकड़ा जाए और उनके ऊपर बात की जाए, पूरा एक सामंजस्य बिठाया जाए, तो आप जानकर आपको खुशी होगी कि कोई भी धर्म इसके खिलाफ नहीं है। और हमारे पास तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जिसमें कहा जाता है कि इस्लाम में देहदान की इजाजत नहीं है। बहुत सारे मैं ऐसे देहदानियों को जानता हूं जो मेरे संपर्क में है, जो उन्होंने देहदान का संकल्प पत्र भरा और कईयों की तो इस पूरी प्रक्रिया में जो जीवन यापन करके चले गए तो उनके देहदान हुए, अंगदान, नेत्रदान, उसका भी एक रिकॉर्ड है। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ उसी डाटा के अंदर से कि जिनको मिल रहा है वो अंदाजा 1000 के करीब एक साल में व्यक्तियों को नेत्रदान या अंगदान में तो शायद कुछ 50-100 व्यक्तियों को, और जो रही बात इसकी देहदान की, वो कैडेवर के लिए होता है। कैडेवर कहते हैं कि जिसके ऊपर रिसर्च करके स्टूडेंट्स एमबीबीएस या बाकी पैथीज के जो उनकी एनाटॉमी की स्टडीज है वो की जाए, उसे उन्हें, तो ये इस प्रक्रिया में 0.01 या 0.0 समथिंग परसेंटेज लोगों को ये चीजें अवेलेबल हो पाती है। आप देखिए कितना बड़ा वैक्यूम है। अगर 40 करोड़ लोग जो कि इस
सहयोग देना चाहते हैं इस प्रक्रिया में, ये बात अलग है कि मन की बात से भी प्रधानमंत्री साहब ने इस बारे में बहुत बार 2 या 3 बार ज़िक्र किया। राष्ट्रपति साहब ने भी इस बारे में अपने राष्ट्रपति भवन में बुला कर के कई बार इसके लिए कार्यक्रम किए। उपराष्ट्रपति महोदय ने भी इस बारे में अवेयरनेस दी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी, और भी बहुत लोगों के साथ हमारी सतत मीटिंग्स होती रही, जानकारी होती रही, लोगों ने अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है ना कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे सतत संपर्क में हैं और वो इस बारे में हमेशा अपना सहयोग देते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे पास मोबाइल होता है, मोबाइल के अंदर कम से कम 10,000 या उससे ज़्यादा के करीब अलग 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 एक्टिविटीज़ या उसके अंदर चीज़ें आप कर सकते हैं। 10,000 या उससे ज़्यादा चीज़ें उसमें ऑपरेट की जा सकती हैं, ऐसा उसके अंदर डिवाइसेस या उसके अंदर इंतजाम है। लेकिन हम यूज़ कितने करते हैं? जो सबसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता होगा तो 50, 60, 100। ये एक स्थिति है कि हमारे पास तंत्र है, हम अगर उसका सही प्रयोग करें, सही दिशा में, सही जुनून के साथ प्रयोग करें और सही कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति से करें तो क्या काम संभव नहीं है। कहते हैं कि परमात्मा को भी मिल जाना एक संभव सी स्थिति आ जाती है अगर इंसान दशरथ मांझी पहाड़ काट सकता है तो क्या नहीं हो सकता। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में जाते हैं, बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में जाते हैं। और मैंने एक डाटा थोड़ा सा पुराना है, पिछले करीब करीब 8 या 10 साल पुराना है। उस समय की स्थिति ये थी कि एक दिन में 1800 से ज्यादा व्यक्ति भारतवर्ष में, दिल्ली में शायद, अपनी एक्सीडेंट्स के कारण जान गंवाते हैं, जिनका ब्रेन डेड हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर उनका शरीर भारत का शरीर है, भारत में जन्मे हैं, भारत की सिटीजन्स है, भारत माता की सेवा के लिए काम आ सके, वो एक संकल्प पत्र भरें और ये कह दें कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, कभी भी हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है, तो उसके जरिए से जो भी मेरा पुण्य देह होगी वो भारत के काम आए। मैं गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी से ये डाटा बताता है कि बहुत जल्दी शायद 1 साल के अंदर भी स्थिति ऐसी हो जाए कि जो वेटिंग लिस्ट है वो खत्म हो जाए। जो इतने लोग इंतजार कर रहे हैं वो सारे के सारे अपने अपने जीवन को पुनः जीने की स्थिति में आ सके, जिनको किसी न किसी कारण से अंगों की वियर एंड टियर के कारण या कोई बीमारियों के चलते नुकसान हो रहा है, वो जीवन नहीं कर पा रहे, डायलिसिस पर हैं, किडनीज की प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स की, हार्ट की, आइज की, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम से निजात मिल सके, हमारा सबका फर्ज है। हम सब चाहते हैं कि इस कार्य में सारे सहयोग करें। आप सबसे बड़ा सहयोग तो आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को बाकी के साथ भी शेयर करें। मुझे इससे कोई, आप देख रहे होंगे एक स्मारिका में किताब जो पीछे नजर आ रही है, ये हमारे समिति के ही द्वारा प्रकाशित की गई। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी, ये हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट की। और इसको लेने के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं विनोद जी से बात करके आपको इसको भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। जय हिंद।